हमेशा लड़ाई झगड़ा रहेगा। तो कबीर साहब कहते हैं प्रेम करो, प्रेम पाट का चोलना, पहिर कबीरू नाच, पानी दिन्हो दासु को, जो तन मन बोले साच। प्रेम रूपी वस्त्र का कपड़ा पहन करके नाचो, अर्थात प्रेम पूर्ण व्यवहार करो। एक बार एक सहेली, एक सखी दूसरे सखी के यहाँ गई, सहेली के यहाँ गई 12 वर्ष के बाद। बहुत प्रेम था, लेकिन बहुत दिन के बाद गई। तो वो जो सहेली थी ना, वो क्या करती थी, वो कपड़ा बुनती थी, कपड़ा तो सूत काती थी, सूत धागा। तो उसकी जो बंडल था, सूत का बंडल, वो कई बंडल वो बना करके रखी थी। जैसे सहेली आई तो बंडल छोड़ दी, कपड़ा बुनना छोड़ दी, और सहेली से बस सीना बस लगा करके और बढ़िया खुश हुई, प्रसन्न हुई, उसका स्वागत की। कहा कि सहेली आप रुकिए, हम पानी लाते हैं घर से। वो वहीं बैठी, वो सहेली जो आई थी, और अपना गई दूध पानी लाने के लिए, कुछ नाश्ता लाने के लिए। जो सहेली बाहर से आई थी, वो देखती है बढ़िया सुंदर सुंदर ये धागा का, ये सूत का ये बंडल है, तो बड़ा अच्छा लगा उसको। वो क्या कि एक ठो बंडल ले ली, एक ठो बंडल ले ली और कांख में दबा ली, ऐसे दबा ली, सुंदर लगा। जब दबा ली तो वो आई घर वाली, पानी दी, पानी पी, नाश्ता की। और घर वाली सहेली देखती है तो देखती है एक बंडल कम है, एक बंडल कम है। तो अब इतने दिन पर मेहमान आई है, सहेली आई है, सखी आई है, कहे तो कहे कैसे उसको, शर्म की बात है। अब वो सोचती है अभी तो कोई आया नहीं है यहाँ, कौन ले जाएगा, कौन ले जाएगा। वो बहुत गौर से नज़र से देखती है घर वाली कि आखिर कहाँ रखी है, कैसे। तो कुछ उसको समझ में आ गई। तो वो जब पानी पी ली, सुस्ता ली, ठंडा गई, तो वो जो घर वाली सहेली है, सखी है, कहती है सखी आप बहुत दिन पर मिली है, 12 साल के बाद। जब हम लोग छोटे छोटे थे, बच्चे थे, है ना, तो हाथ पकड़ के ऐसे नाचते थे, ऐसे करके नाचते थे। तो आज बहुत दिन में मिली है, तो चलो एक बार नाचते हैं, हाथ पकड़ के ऐसे करके नाचते हैं। तो वो जो आई थी वो कहती नहीं नहीं, अब मुझे नाचने की आदत छूट गई है, अब मैं नहीं नाचूंगी, मुझे नाचना नहीं आता है। तो घर वाली कहती है नहीं नहीं, कैसे नहीं आएगा, हम से आपको बताएंगे, उठो और नाचो। वो नाचना नहीं चाहती है, क्यों, कांख में दवाई है ना, कैसे नाचेगी। लेकिन वो जबरदस्ती की, जबरदस्ती हाथ पकड़ ली दोनों, और बस वो नाचने लगी। फट से वो जो है बंडल नीचे गिर गया। अब सब बस गिर गया, वो बहुत लज्जित हुई। देखो, जब तक स्वार्थ है, जब तक कुछ पकड़ है, तो नाच नहीं पाएंगे, नाच पाएंगे। नाचने का अर्थ है सुंदर व्यवहार करना, ठीक है ना, सुंदर व्यवहार करना। जब तक स्वार्थ है, मन में कुछ कल छपट है, तो एक दूसरे के साथ सुंदर व्यवहार हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्रेम अगर चाहते हैं तो स्वार्थ का त्याग करना होगा, स्वार्थ का त्याग करना होगा। एक घर में शादी थी, तो लड़का लड़की दोनों पक्ष वाले देख लिए थे, सब बढ़िया। तो लोगों ने कहा कि देखो, अब लड़का लड़की भी एक आपस में देख ले और पसंद कर ले, थोड़ा बातचीत कर ले, क्योंकि आजकल आधुनिक ज़माना है, रहना है उन लोग को जीवन भर। दोनों को एक पार्क में इकट्ठे कर दिए, बातचीत होने लगी, सब कुछ अच्छा। तो लड़का ने बहुत प्रश्न किया, प्रश्न करता गया, करता गया, करता गया, बहुत प्रश्न किया। अंतिम में लड़का कहता है तुमको गाना गाना आता है, लड़की को कहता है। लड़की कहती है मुझे गाना गाना आती है, मैं अच्छा से गा लेती हूँ स्कूल में। लड़का ने कहा तब तो ठीक है, अच्छा एक प्रश्न और, ये बताओ तुमको नाचना आता है कि नहीं। लड़की ने कहा कि मुझे नाचना अच्छी तरह से आती है, मैं नाच लेती हूँ। लड़का ने कहा बस हो गया फाइनल, तुम मुझे पसंद हो और अब शादी हो जाएगी। वो बहुत प्रश्न किया था, वो लड़का 100 प्रश्न किया था। लड़की ने कहा श्रीमान जी आपने 100 प्रश्न किया, अब मैं एक एक करके उत्तर देती गई, क्या आप मेरा एक प्रश्न का उत्तर देंगे। लड़की कहती है कि मेरा एक ही प्रश्न है, आप एक प्रश्न का उत्तर देंगे। लड़का ने कहा जरूर।
जब तुम 100 प्रश्न का उत्तर दी तो मैं एक प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दूंगा? पूछो क्या प्रश्न है? लड़की ने कहा कि आपको ढोलक बजाना आता है? ढोलक बजाना? लड़का तो कभी ढोलक बजाया ही नहीं था, वो बगली झांकने लगा। लड़का ने कहा मुझे ढोलक बजाना नहीं आता है। तब लड़की ने कहा जब मैं नाचूंगी गाऊंगी तो ढोलक कौन बजाएगा? तुम्हारा बाप। भागो यहाँ से। लड़की समझ गई थी कि ये लड़का नहीं, ये जो है ना बहुत खराब लड़का है। ये क्या कहा? जब मैं गाऊंगी नाचूंगी ढोलक कौन बजाएगा? हम लोग परिवार में जितने लोग हैं, माता पिता अभिभावक, बहुत ध्यान से सुनिए, ये एक चुटकुला है। माता पिता सोचते हैं कि बच्चे और सास बहू बेटे सब हमारे उंगली पर नाचे, ठीक है ना, इशारे पर नाचे। लेकिन जब आप गाना गाना और ढोलक बजाना जानेंगे तब ना। बजाना क्या है? मतलब बोलना, ठीक है ना। ढोलक बजाने का अर्थ है बोलना। आप कैसे बोलते हैं? घर में नई नई बहुएं हैं, बच्चे हैं, बेटी है, उनके साथ में कैसे बोलना है? प्रेम से बोलना है, शालीनता से बोलना है, सील से बोलना है, बढ़िया से बोलना है, तब तो वो आपकी आज्ञा मानेंगे। और उनके सामने में आप कटु बोलेंगे, अश्लील बोलेंगे, गलत बोलेंगे, गाली देंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे। और बहू आ गई घर में, नहीं नहीं सास है। जब कहते बहू घर में आ जाए तो जो सास लोग हैं, ठीक है ना, जो माताएं, उनको चाहिए कि आप तिजोरी वाली और आधी मालकिन आ गई है, अब थोड़ा ढीला कर दो, कुंजी पूंजी अलमारी तिजोरी थोड़ा ढीला कर दो, घर की मालकिन आ गई। और पिता लोग को भी चाहिए कि जब बेटा की शादी हो जाए तो समझो आप थोड़ा सा मलकियतपन, दादागिरी, वफादारी थोड़ा कम कर दो। तो जब घर में बहू आ गई तो क्या होना चाहिए? जो सास लोग हैं अब ज़्यादा इधर तड़क भड़क नहीं, मतलब ज़्यादा गलत बोलेंगे, गलत पहनेंगे, अश्लील पहनेंगे तो ये सब गड़बड़ होगा। अब बहू आ गई, बेटी है घर में जवान, बहू आ गई तो माताओं को चाहिए, सास लोग को चाहिए कि आप थोड़ा सा सादंगी, सादा जीवन, ठीक है ना, सादा जीवन। इसका अर्थ ये नहीं कहता हूँ कि आप नई साड़ी ना पहने, अच्छे साड़ी ना पहने, पायल ना पहने और गहना जेवर ना पहने, ये सब पहने, ठीक है ना। लेकिन जब बहू आ गई घर में और आप लिपस्टिक लगा के छमछम करेंगे तो बहू कहेगी वाह री माता जी, आप तो हमें भी फेल कर दी। तब क्या होगा? अगर बहू घर में आ जाए तो ये सास लोग को क्या है? अधिक श्रृंगार, अधिक जो है ये सब नहीं। इसी प्रकार पिता को भी चाहिए, सबको। ये एक व्यवहारिक बात मैं कह रहा था। यदि आप माता पिता है, अभिभावक है, पेरेंट्स है, तो जैसे आप बोलेंगे, आचरण करेंगे, व्यवहार करेंगे, घर वाले लोग वैसे सीख जाएंगे। तो मैं कह रहा था कि जैसा ताल नाल होता है ना, वैसा ही ताल होता है। जैसा नाल बजेगा वैसा नटवा नाचेगा। तो घर के मालिक क्या है? ये बजाने वाले हैं, व्यवहार करने वाले हैं। हम अच्छे से व्यवहार करेंगे, अच्छे से जिएंगे, अच्छे से बोलेंगे, मीठा बोलेंगे तो घर वाले प्रेम करेंगे, घर वाले हमें सत्कार करेंगे, सम्मान से आज्ञा मानेंगे। और हम दुत्कार के बोलेंगे तो क्या होगा? दुत्कार के बदले में दुत्कार मिलेगा। तो कबीर साहब कहते हैं ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। ऐसा कोई ना मिला मतलब बहुत कम लोग हैं। कौन है? गुरु है, संत है, सज्जन है, वे इस आग से बच गए हैं। ये जो मनोविकारों से बचे हुए हैं, गुरु संत है, वे तरन है, तारन है, दुखों से मुक्त है और वे सचमुच भगवान स्वरूप है। हरति दुखम पापम अज्ञानम वायति हरि। जो दुखों का हरण करे, पापों का हरण करे, वो हरि है, वे संत है, गुरुजन है। उनकी शरण में जाएंगे तो निश्चित ही हमें शांति मिलेगी, सुख मिलेगा और हमारा जीवन अच्छा बनेगा। तो मैं आप लोग के बीच में कबीर साहब की एक साखी, कबीर साहब कहते हैं ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग,
ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। हम लोग अपने मन के जो विकार है, मन के जो धुंध है, मन की जो उलझन है, मन की जो अशांति है, मन की जो पीड़ा है, इसको दूर करें। और जिसका मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। हम लोग को चाहिए अपने मन को गंगा जल के समान पवित्र करे, मन को सुंदर बनाए, और सुंदर मन में ही असली भगवान की भक्ति होती है। प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शनम, जिसके चित्त में प्रसन्नता है, खुशी है, उसके चित्त में परमात्मा के दर्शन होते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं, ईश्वर के दर्शन होते हैं। और वे दर्शन कहाँ? जो संत है, गुरुजन है, उनके पास जाएंगे और पूरे श्रद्धा सुमन समर्पित करके हम प्रणाम करेंगे और उनकी आज्ञा मानेंगे, आदेश मानेंगे, वचनों को हम धारण करेंगे, तो जीवन हमारा कल्याण की ओर, मुक्ति की ओर, शांति की ओर पुष्पित और पल्लवित होता जाएगा और जीवन सुखद बनेगा। मैं अपनी बात को इसी के साथ विराम दूंगा। आज यहाँ पर देखिए श्री सामने